मिला कि धीरे धीरे संतों की सेवा करने से दूसरे जन्म में मैं मरा तो ठीक ब्रह्मा का पुत्र बन गया। भगवान ने मुझको बीड़ा दे दिया, लो बीड़ा ले लो और बीड़ा बजाते रहो और मेरा नाम गाते रहो। नारद जी सदैव बीड़ा बजा करके नारायण नारायण हमेशा गाते रहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जब बहुत दिन बीत गया, मेरे पास बहुत पुण्य हो गया, देवताओं का ऋषि की नियुक्ति मिल गई मुझे, मैं देवर्षि बन गया। तो मन में एक बार यह उठा कि पृथ्वी लोक पर चलते हैं, देखते हैं वहां पर धर्म का कार्य कैसे चल रहा है। देवता लोग भी भ्रमण करने आते हैं, देखते हैं कि यहाँ धर्म का कार्य कैसे हो रहा है। तो आकर के सर्वप्रथम उन्होंने व्यास जी के पास गए। प्रेम से बोलिए श्री व्यास जी महाराज के। व्यास जी के पास जा रहे हैं तो व्यास जी बैठे हैं, देख रहे हैं कि कोई आ रहा है, बहुत प्रकाशमान लग रहा है कि सूर्य हमारे तरफ आ रहे हैं, सूरज हमारे पर पड़ रहे हैं, ऐसा प्रकाशमान। व्यास जी ने देखा तो नारद जी को बैठाया, उनका पूजा किया, कहा कि महर्षि हमारा बहुत भाग्योदय हुआ है कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। नारद जी ने कहा कि मन में आया कि ऋषियों का दर्शन करें, सत्संग करें, तो सर्वप्रथम मेरे मन में आया तो मैं आपके पास ही चला आया। ये बताइए आप कुशल मंगल है ना? व्यास जी कहे कि नहीं महाराज सब कुछ ठीक है, अब तो पूजा पाठ हो रहा है, पूजा पाठ तो चल रहा है, तब क्यों दुखी है? स्वस्थ तो है ना, शरीर में कोई रोग नहीं, तो रोग तो नहीं है फिर भी दुखी। अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा क्यों, आपकी बीमारी क्या है? नारद जी ने पूछा तो व्यास जी ने कहा कि महाराज बीमारी यही है कि 17 पुराणों की रचना मैंने कर दिया, लेकिन लग रहा है कि मैंने कुछ और करना बाकी रह गया, मन तृप्त नहीं हुआ। मैंने समाज को कुछ दिया नहीं, वो क्या कहूं जिससे समाज में लोगों की अच्छाइयां फैलती रहे, लोग सुनकर गदगद हो जाए। देखिए सबकी दायित्व बनती है। भगवान अगर आपको कुछ दे तो उसको बांटना चाहिए। धन दे तो धन बांटिए, धन से लोगों को सुख पहुंचाइए। ज्ञान दे तो ज्ञान से लोगों को सुख पहुंचाइए। पद दे, अगर आप किसी पद पर आरूढ़ हो जाइए तो वो पद के अनुसार लोगों का कार्य करिए। नहीं करेंगे तो मरना तो सबको है, आप भी मर जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं, कोई चीज आपको सारे लोग भुला देंगे। मरने के बाद कहा जाता है उसी समय स्वर्ग नरक का दिखाई देता है। कोई मरता है तो दिखाते हैं अरे अच्छा हुआ मर गया, धरती का बोझ खत्म हुआ। अब कोई मरता है तो सारा समाज रोता, समाज जानता है कि हमारे रोने से वो जिंदा नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके द्वारा किया गया सुकर्म हमेशा लोगों को याद रहता है। तो व्यास जी ने कहा कि नारद जी मेरा मन अघाया नहीं है, मैंने समाज को वो चीज नहीं दे पाया जो देना चाहता था। नारद जी ने कहा कि हो सकता है कि ईश्वर इसीलिए मुझे भेज दिए हूं आपके पास। मैं आपको ब्रह्मा जी ने मुझे चतुश्लोकी भागवत दिया था, 4 श्लोकों में भागवत बताया था, मैं उसको आपको दे रहा हूं। आप उसको विख्यात रूप में एक पुस्तक की रचना करिए, ग्रंथ की रचना करिए। नारायण भगवान श्री कृष्ण को उसका अधिष्ठात्र देवता बनाकर उस ग्रंथ की रचना करिए, देखिए आप भूल जाएंगे। व्यास जी जो है उस चतुश्लोकी भागवत को जान करके तृप्त हो गए, कहे कि अब इससे अनुभव लेकर के एक बहुत बड़े ग्रंथ का रचना करेंगे।
उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखेगा कौन? तब गणेश जी महाराज का सुमिरन किए। गणेश जी उनके सामने आए। दुनिया में सबसे बड़ा लेखक गणेश जी है। दुनिया का सबसे बड़ा लेखक गणेश जी। गणेश जी को प्रसन्न किए। गणेश जी से कहे कि महाराज मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूं और आप लिखें। गणेश जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब मैं लिखूंगा तो आप बोलते रहिए। अगर बोलना बंद कर देंगे, अगर हमारी कलम रुक जाएगी तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तब व्यास जी ने कहा कि ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात है, मैं जो बोलूं उसको आप समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिए। गणेश जी ने कहा तो ठीक है, इस शर्त पर तय हुआ। तो व्यास जी जो श्लोक बोलते थे, गणेश जी पहले रुक करके उसको समझते थे, आगे लिखते थे, तब तक व्यास जी दूसरा श्लोक का निर्माण कर लेते। ऐसे जब श्रीमद् भागवत की रचना, संपूर्ण भागवत की रचना 24,000 श्लोक में व्यास जी ने कर दिया, तो अब सोचा कि इस ग्रंथ को मैं दूं किसे? इस ग्रंथ को किसे दो? तब आत्मा में आया कि हमारा पुत्र है सुखदेव। प्रेम से बोले थे सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव ही इसका पात्र है। सुखदेव इस निगम कल्प का ये जो अमृत है, इसका पान करने का पात्र केवल सुखदेव है। और सुखदेव व्यास जी के ही पुत्र, और सुखदेव की लीला अपरंपार है हमारा। एक बार भगवान शंकर के यहाँ नारद जी आ गए। भगवान शंकर के यहाँ नारद जी आ गए। और नारद जी माता पार्वती के गुरु जी थे। विवाह भगवान शंकर का नारद जी ही कराए। माता पार्वती उनको गुरु मानती थी, और नारद जी उनको, चूंकि शिव जी से ब्याही थी तो उनको माता मानते थे। देखिए अजब का रिश्ता। नारद जी उनको माता मानते थे, और माता पार्वती उनको अपना गुरु मानती थी। नारद जी आए तो कहे कि माता सब ठीक ठाक तो है ना घर में? बाबा कहाँ है? तो बाबा नहीं, बाबा कहीं गए भ्रमण कर। तो बाबा आपसे प्रेम करते हैं ना, सुखी से आपसे आपको रखते हैं। अरे हम ही आपका विवाह कराए हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, उन्हें कहा नारद जी बहुत प्रेम से भगवान शंकर हमको रखते हैं, बहुत दुलार प्यार देते हैं। कभी हमसे पूछते रहते हैं कि क्या आवश्यकता है देवी, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, ऐसा हमेशा पूछते रहते हैं। और जहां हमारी मर्जी करती है वहां हमको लेकर जाते हैं। नारद जी ने कहा कि माता जी झूठ मत बोलिएगा, भगवान शंकर कुछ तो आपसे छुपाते हैं। उन्होंने कहा अरे उन्होंने तो गुरु मंत्र तक मुझको बता दिया। कहा ठीक है, मैं सवाल करूं? कही माता जी की कही। उन्हें कहा कि भोले बाबा अपने गला में मुंड का माला धारण किए थे, उसमें खोपड़ी लगी हुई है मनुष्यों की। कभी उन्होंने बताया कि ये खोपड़ी किसकी है? तो नहीं है, तो कभी नहीं बताया। तो क्या आपसे प्रेम करते हैं भोले बाबा? अब हम जा रहे हैं, नारद जी तरह का चले गए। अब माता जी के दिमाग में घूमने लगा कि भाई खोपड़ी की बात तो बताए नहीं, किसकी खोपड़ी पहनते हैं? अब इनके दिमाग में चक्कर काट रहा है। नारद भगवान भोलेनाथ कैलाश पर आए तो देखें, अब महाराज हम तो समझते थे, हम आपको समझते थे कि आप सब कुछ हमारा हमसे बताते हैं, आपने तो ये खोपड़ी मुंड का माला धारण के तो बताया नहीं। कहा कि देवी आपने कभी पूछा ही नहीं, आप जब हमें पूछी होती तब ना हम बताते, आप तो बताइए। तो शंकर जी कहे यहाँ बताने वाली ये चीज नहीं है। उन्होंने कहा बताने वाली, तो कब बताएंगे? तो फिर कभी बता देंगे। माता ने कहा कि आप टाल रहे हैं, आप बताना चाहते
बार बार जन्म लेती हैं और हम जब से ब्रह्मांड है इससे भी पहले से हम हैं। आप मरती हैं, पुनः जन्म लेती हैं, पुनः उनसे विदा होता है। हम अजन्मा हैं। तो आप थोड़े से समय में पूरे संसार का ज्ञान कैसे ले सकते हैं? जो अनुभव हमारे पास है वो आपके पास नहीं है और उसका समय भी नहीं आया। जब ब्रह्मांड के पहले के रहस्यों का आपको बता दिया जाएगा तो लोग सुन लेंगे और हम अकेले रहते नहीं। हमारे पास ये नाग देवता है, ये आपके पास ये बाघ महाराज है, ये मोर महाराज है, ये चूहा महाराज है, गणेश जी हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। इतना बड़ा कुनबा है हमारा, ये सारे लोग जान जाएंगे, आप जानेंगे। तो ये रहस्य है, दुनिया का रहस्य है। माता जी का कि हम कुछ नहीं जानते, मुझको बताइए कि मुंडी किसकी। स्त्रियों का एक स्वभाव है हट करने का स्वभाव। अगर उनके मन में घुस जाएगा कि ये चीज है, उनका पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगा। अब वो सबसे उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल पहले बात बताइए कि मैं क्या। ऐसा स्त्रियों का स्वभाव है। युधिष्ठिर महाराज ने भी श्राप दिया था, सारे कौरव मारे गए, युधिष्ठिर ने सबका श्राप कर रहे थे। कुंती माता जाकर कही कि एक श्राप क्यों करे? कुंती वहां जाकर कही बेटा कर भी मेरा ही पुत्र। युधिष्ठिर रोने लगे, मां कर्ण हमारा भाई है, हम लोग जीवन भर उसको सूत पुत्र कहकर अपमान करते हैं और आप भाई नहीं। अरे मरने के बाद आपको बता देंगे, वो तो सिंहासन का, जब हमसे ज्येष्ठ है तो सिंहासन का अधिकारी तो वो होते, हम उनको पैर पकड़कर मना करना है, वो हमारा भाई है और आपको बताया नहीं कभी। मर गया कब आपको बता रही कि कर्ण तुम्हारा भाई है। मां तुम मां हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, लेकिन श्राप भी दे रहा हूं कि तुम्हारा ही नहीं, आज से किसी भी स्त्री के मन में अगर कोई बात रहेगी तो वो सबसे कह देगी, बोल देगी, रहस्य नहीं रहेगा। युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया। इसीलिए स्त्रियों के स्वभाव में कि अगर कोई बात जान जाती है तो उनका मन बेचैन है। गांव में आकर कहती है, अरे फलाना के यहाँ ये कुछ है, हम तो किसी की बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये सब हुआ है, कौन तुमके चक्कर कभी देंगे, बात भी नहीं करेंगे। उसी तरह माता जी के मन में ये हुआ, माता जी मानने को तैयार नहीं है। बाबा भोलेनाथ कहे ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि किसका सुंदर है तो मैं बताऊंगा, आप चलिए। अमरनाथ के अमर गुफा में भगवान लेकर चले गए। अपने नाग देवता को कहे कि तुम गुफा के बाहर रहो, त्रिशूल को भी उधर रखिए, सब कुछ सारे गणों को बाहर बैठा दिए। माता जी के साथ लेकर चले गए। अंदर निर्जन गुफा में बैठ गए, कहे कि देवी हमेशा मैं कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड से पहले का, और तुम, मैं ध्यान मग्न हो जाऊंगा कथा कहते कहते, तुम हूं करते रहो ताकि मैं जा समझूं कि तुम कथा सुन रहे हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मोबाइल बंद करके आप ये कथा सुनिए। मोबाइल जो है कथा में वर्जित है। भगवान ने कहा था कि मोबाइल जो है बंद करके ही भागवत कथा सुनना चाहिए, कई जगह लिखा है। तो बाबा भोलेनाथ जो है कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते उनको त्राटक समाधि लग गई। माता जी हुंकारी बोलने लगी। तभी कथा सुनते सुनते निद्रा बहुत तेज आती है। लोग ऐसे ऐसे जमाई लेने लगते हैं। कथा में जमाई बहुत तेज आती है। अब माता जी को तो नींद न लगने लगी। भाई ब्रह्मांड का पहला कथा है तो सुनने में टाइम तो लगेगा ना। लास्ट में भोले बाबा कहे कि देखो ये तुम्हारा ही मंदिर है, जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारा मंदिर हम एक इसमें पिरो लेते हैं, हम माला बना लेते हैं, और वो तुम्हारा ही मंदिर है और किसी का नहीं, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं। तब उनको थोड़ा तृप्ति मिली।
कहते अच्छा मेरा ही मुंडी है। तो हाँ, जब जब तुम जन्म लेती हो तो तुम्हारा ही मुंडी मरने के बाद उसको हम अपने माला में डाल करके मरने के बाद वही खोपड़ी पहनते हैं। कई बार प्रलय हुआ, उस प्रलय का एक एक मुंडी, हर एक जन्म का एक मुंडी, एक कपाल मेरे गले में। माता जी अब प्रसन्न हो गई, कह के वाकई में भोलेनाथ मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मरने के बाद वो मेरे मुंडी को धारण किए रखते हैं। कथा को सुनते सुनते, कथा को सुनते सुनते माता जी जो है सो गई। माता जी के सोने के बाद अब भोलेनाथ को आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं। एक वहीं पे तोता बैठा हुआ था, तोता भी कथा सुन रहा था। अब देखा कि भाई इतनी बड़ी अमर कथा हो रही है अमरनाथ गुफा में, और भोलेनाथ अगर जान जाएंगे कि माता जी सो गई तो ये कथा बंद कर देंगे। तो क्यों ना मैं ही बैठकर हूं करने लगे, क्योंकि भोलेनाथ जान नहीं पाएंगे, वो समझेंगे कि माता जी ही सुन रही है। अब वो तोता वहां बैठ गया, भोले बाबा आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं, पूरा संसार का कथा सुना रहे हैं। कब देवी का अवतार हुआ, कब नारायण आए, कब नारायण का अवतार हुआ, सारा कथा भगवान भोलेनाथ सुनाए जा रहे हैं और माता जी सो गई है। और वो तोता जो है कर रहा है। भगवान समझ रहे हैं कि ये देवी बोल रही, देवी है। जब कथा समाप्त हुआ तो भोले बाबा आंख खोल रहे हैं, आंख खोल रहे हैं, तभी वो तोता प्रभात दूर करता और देख रहे हैं कि देवी तो सोई हुई है। उन्होंने कहा कि देवी सोई है तो मुंह कौन बोल रहा है। भगवान आंख बंद करके ध्यान लगा कि ये तो एक तोता जो है, एक तोता बैठा बैठा यही सुन रहा है। लेकिन देखिए महाराज, बिना आज्ञा का कोई कार्य करना अपराध होता है। अगर कभी धन है, आपका बहुत प्रिय व्यक्ति है, उसके यहाँ धन है, तो अगर आप उससे पूछ कर लीजिए, बिना आज्ञा का उठा लेंगे तो ये अपराधी हो जाएंगे, चोर कह जाएंगे। किसी के यहाँ कोई फल है, कोई वृक्ष लगा है, तो उससे कह कर लीजिए, नहीं लेंगे तो आप अपराधी हो जाएंगे। आजकल नवरात्रि चल रहा था तो सारे लोग, हम तो एक देखे कि एक आदमी एक व्यक्ति का चाहा दिवाली